प्रिय बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड है और ये थ्योरम काफ़ी महत्वपूर्ण थ्योरम है जो कि आगे की क्लासेस के लिए भी काफ़ी अहम रोल निभाएगी। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इस थ्योरम के बारे में इंट्रोडक्टरी से लेके फाइनल तक ले जाएंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है। इस बाइनोमियल थ्योरम को करने से पहले कुछ बातों पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ाया था एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। इस फॉर्मूले का प्रयोग होगा। दूसरा एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं एन प्लस वन सी आर। और कुछ बातें और हैं, एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला लगेगा जब आर के बारे में हमको जानकारी ना हो, यानी आर के बारे में अननोन स्थिति बनी रहे, यानी आर हमारा अननोन होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन यदि हमारे पास में मान लीजिए NC2 या NC3 है तो डायरेक्ट फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस टू का फैक्टोरियल इंटू आर का, आर मीन्स टू का फैक्टोरियल। इसे ना लिख के हम सीधा लिख देंगे n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू इंटू वन। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पर r नोन होगा तो ये फॉर्मूला ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। तो आइए हम इसका कुछ निस्तारण करते हैं। तो सबसे पहले x प्लस ए होल पावर एन, एन सी जीरो, एक्स की पावर एन माइनस जीरो, यानी जो पहला टर्म है उसके लिए एन माइनस नीचे वाला नंबर माइनस कर देंगे और सेकंड टर्म पर, जो सेकंड टर्म है हमारा ए, उस पर जीरो पावर लगा देंगे, यानी हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारा ए सेकंड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म के लिए एन माइनस जीरो जो भी है, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री जो भी आएगा वो लगाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए हम नेक्स्ट टर्म एन सी वन लिख रहे हैं, उसमें एक्स की पावर एन माइनस वन, ए की पावर वन प्लस एन सी टू, एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू ए स्क्वेयर प्लस डॉट 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 प्लस एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर, ये लिख देंगे। और भी आगे टर्म्स आ सकते हैं और लास्ट का जो टर्म रहता है वो एन सी एन एक्स की पावर एन माइनस एन ए की पावर एन, ये तो जीरो हो जाती है, पावर ये वन होता है। कुछ राइटर से लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते, मैंने लिख दिया है समझने के लिए। ये हमारा फाइनल टर्म है। अब इसमें आता है कुछ इंपॉर्टेंट बातें। नंबर एक, ये जनरल टर्म जो होता है हमारा वो होता है टी आर प्लस वन। यहां पर थोड़ा ध्यान दे तो टी वन है, ये वाला टी वन है। टी वन में हमने यहाँ पर एक कम लिखा है, वन माइनस वन जीरो आ गया है। ये हमारा टी टू टर्म है और यहाँ पर टी टू के लिए टू ना लिख के एक लिखा गया है, एक कम फिर हो गया है। ये हमारा T3 है, यहाँ T3 में भी हमने 3 नहीं लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2, तो ये एक एक कम लिखा जाएगा। तो TR प्लस वन के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए की पावर आर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे ही क्वेश्चंस निकलेंगे और काफी हद तक कामयाब है। एक होता है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म भी हो सकता है और एक टर्म से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिडिल टर्म्स भी हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर वन, ये फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे सबसे पहले। और ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंट प्लस वन,
एक्सपोनेंट प्लस 1। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं। इफ नंबर ऑफ टर्म्स is even, then two middle terms exist। और सेकंड केस होगा इफ नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड, ओनली वन मिडिल टर्म एग्जिस्ट। इसमें दो टर्म होंगे। इवन टर्म में इवन आता है तो पहला टर्म क्या होगा, फर्स्ट मिडिल टर्म इज इक्वल टू n बाई टू टर्म, और सेकंड होगा सेकंड मिडिल टर्म इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म। यहां पर मिडिल टर्म होगा हाफ n प्लस 1 टर्म। यहां पर n ऑड है, जबकि यहां पर जो n है ये इवन है। ये ध्यान से सुनने की बात है। n इवन आएगा तो दो मिडिल टर्म आएंगे, और n यदि ऑड आएगा तो इसमें एक टर्म आएगा। इवन पर दो, n बाई टू टर्म एंड नेक्स्ट टर्म। तो इस तरह से एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले लिया कोई भी, मान लीजिए हमने लिया एक्स स्क्वेयर माइनस 3 अपॉन एक्स, इसकी होल पावर हमने लगा दी मान लीजिए 5। तो हम यहां पर हेयर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू आएंगे, इस एक्सपोनेंट में एक ऐड कर लेंगे 5 प्लस 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमने बताया था कि एक्सपोनेंट में एक ऐड कर लेंगे। यहां पर एक्सपोनेंट हमारा 5 है, एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 5 है। 5 में एक ऐड कर लेंगे, ये हमारा 6 आया, और 6 हमारा इवन नंबर है। और इवन वाले केस में टू मिडिल टर्म्स एग्जिस्ट करेंगे। फर्स्ट आएगा n बाई टू टर्म और सेकंड आएगा नेक्स्ट टर्म। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट मिडिल टर्म इज इक्वल टू 6 बाई टूथ टर्म, क्योंकि ये n है, n इज इक्वल टू 6 यानी n बाई टू टर्म, यानी 6 बाई टू टर्म, यानी ये थर्ड टर्म हो जाएगा। थर्ड टर्म को लिख सकते हैं T3 इज इक्वल टू T2 प्लस 1, क्योंकि हमने कहा था ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जनरल टर्म इससे ही काम चलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमारा T3 आ रहा है तो T3 को 2 प्लस 1 करना पड़ेगा, और यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे NCR। ये बार बार कह रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। n की जगह 6 आएगा, यानी 6C2 NCR। पहले की पावर, पहला कितना है, पहला हमारे इस वाले एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर है, ये यानी फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट की पावर n माइनस r। यहां पर हमारा फर्स्ट x था, सेकंड a है, यहां पर x था, सेकंड टर्म a है, यहां पर फर्स्ट एक्स स्क्वायर है और सेकंड माइनस 3 अपॉन एक्स है। तो NC2 x की पावर n माइनस r, यानी फर्स्ट की पावर जो फर्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 6 माइनस 2 n माइनस r, और सेकंड हमारा क्या है माइनस का 3 अपॉन x और इसकी पावर r, यानी इसका मतलब 2।
अब ये सॉल्व करना बाकी रह गया है। अब हम इसे सॉल्व करे दे रहे हैं। ये तो सब समझ में आ गया होगा। अब यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमको 6C2 को खोलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर कहा था यदि नोन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे नीचे वाला, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो 6C2 को लिखेंगे इज इक्वल टू 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, और x की पावर 2 तो यहां पर है, 4 और आएंगी तो x की पावर 8 हो जाएगा। और ये इवन पावर है तो -3 का स्क्वायर 9 आएगा, और ये x स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा। यहां पर ये 2 3 जा 6 कट जाएगा, 3 5 जा 15, और 15 9 जा 135, और x की पावर 8 है, बेस सेम है, 2 पावर माइनस कर देंगे तो हमारा फर्स्ट मिडिल टर्म आ गया। अब लिखेंगे एंड सेकंड मिडिल टर्म इज इक्वल टू नेक्स्ट वाला होता है वो T4 आएगा। इसको लिखेंगे T3 प्लस 1 NCR, फिर लगाएंगे NCR की जगह 3 आ गया, इस बार R ये 3 है, पहले यहां पर R2 था, तो NCR फर्स्ट की पावर यानी x स्क्वायर की पावर n माइनस r इंटू -3 अपॉन x की पावर r मीन्स 3, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये हो जाएगा 3 पावर, और x की पावर 6 हो जाएगा। ये ऑड है इस बार, माइनस का 27 अपॉन एक्स क्यूब आएगा। यहां पर इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, 5 4 या 20 मल्टीप्लाई माइनस के 27, और ये x की पावर 3 रहेगा, क्योंकि 6 में से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगी पावर। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 540 एक्स क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम अगले चर्चा पर चलेंगे मिडिल टर्म के बाद। यदि ऑड नंबर हो उस केस में भी ये आराम से मिडिल टर्म निकाला जा सकता है। तो उसके लिए हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जिससे कि और क्लियर हो जाए कि मिडिल टर्म किस तरह से निकाला जाता है। तो हम नेक्स्ट और एग्जांपल ले रहे हैं। ये कह रहा है, क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड द जनरल टर्म एंड मिडिल टर्म in the expansion of 5x cube minus 1 upon 25x होल पावर, यहां पर 10 ले लिया इसने, बड़ा नंबर कर दिया है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन डालते हैं। पहले तो लिखेंगे जनरल टर्म इज इक्वल टू टी आर प्लस 1 होगा, और यहां पर n की वैल्यू 10 है, तो n पहले फॉर्मूला लगाएंगे एन सी आर, यानी एन सी आर n की जगह 10 भर देंगे। यहां 10 r ही है, फर्स्ट की पावर n माइनस आर यानी 10 माइनस आर मल्टीप्लाई सेकेंड माइनस का 1/25x है, और इसकी पावर r। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 10cr 5 की पावर 10 माइनस r, x की पावर 3 और लग जाएगा, तो 30 माइनस 3r हो जाएगा। पावर पे पावर लग रही, मल्टीप्लाई होगी, 10 3 या 30, और माइनस r में 3 की मल्टीप्लाई माइनस का 3r, यहां पर -1 की पावर r अलग हो जाएगा, और अपॉन में 25 की पावर r अलग आएगी, और x की पावर r अलग हो जाएगी। लेकिन हमारा मिनिमम बेस यहाँ पर 5 है, यहाँ मिनिमम बेस 25 है, तो हमको 5 के टर्म में 25 को लिखना पड़ेगा,
क्योंकि 25 फैक्टराइजेबल है, इसके फैक्टर हो सकते हैं, 5 के फैक्टर नहीं होंगे। तो हम क्या काम करेंगे, 10CR और -1 की पावर R x की पावर, एक बेस सेम है, ये बेस सेम है, इसमें पावर R माइनस हो जाएगी, तो 30 - 4R, और यहां पर क्या बचा, 5 की पावर 10 - R अपॉन ये 25 को फैक्टराइज कर देंगे, 5 की पावर 2 और होल पावर R है ही, तो ये हो जाएगा 10CR -1 की पावर R x की पावर 30 - 4R मल्टीप्लाई, अब देखिए ये 2R हो गए, तो 5 की पावर 10 -R माइनस का 2R इज इक्वल टू 10CR -1 की पावर R x की पावर 30 - 4R मल्टीप्लाई 5 की पावर 10 - 3R। ये हमारा जनरल टर्म आ गया, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। फाइनल इसका आंसर है, इसको लिख सकते हैं आंसर फर्स्ट। अब उन्होंने मांगा कि मिडिल टर्म भी बताइए, तो मिडिल टर्म के लिए पहले इसके टर्म्स निकालेंगे। मिडिल टर्म में पहले टर्म्स निकालते हैं, तो हेयर, या पहले सेकंड पार्ट डाल दीजिए, सेकंड पार्ट, हेयर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंट +1 बताया था। एक्सपोनेंट कितनी हमारी 10 + 1 इज इक्वल टू 11, और 11 हमारा ऑड नंबर है। तो अब ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, ऑड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देयरफॉर मिडिल टर्म इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ n + 1th टर्म, जो कि हमारा फॉर्मूला था, ये n की वैल्यू है, ये 11 जो आया है, n बराबर 11, तो यहां पर लिख लेंगे इज इक्वल टू हाफ 11 + 1th टर्म, क्योंकि ये n 11 था, ओड नंबर था, तो हमारा 6 टर्म आ जाएगा। 6 टर्म को T6 लिखते हैं, और T6 को लिखेंगे T5 + 1 इज इक्वल टू NCR। n की वैल्यू हमारी देखनी पड़ेगी कितनी है, n की वैल्यू 10 है, 10C5 फर्स्ट 5x³ की पावर n - R 10 - 5 सेकेंड -1 अपॉन 25x होल पावर 5 इज इक्वल टू 10 × 9 × 8 × 7 × 6 1 2 3 4 5 अपॉन 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब ये आएगा 5 की पावर 5 अलग हो जाएगा, और x की पावर 15 अलग हो जाएगा, क्योंकि 5 है ओवरऑल, ये 5 है, और पावर में पावर लग रही है, तो 5 पर अलग पावर है, x³ पर अलग पावर है, मल्टीप्लाई -1 पे अलग पावर हो जाएगा 5, और नीचे 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिख दिया 25 को, तो एक लाइन बच जाएगी, और ऊपर 5 पावर और लग रही है, 5 और लगा दिया, x की पावर 5 अलग कर दिया। अब यहां से हम देखें तो 5 2 जा 10 सारा कैंसिल आउट, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, 36 × 7, और मल्टीप्लाई 5 की पावर 10 यहां पर है, और ये 5 है, तो अपॉन में 5 की पावर 5 बच जाएगा। देखिए 5 की पावर 10 है, ये 5 है,
डिवीजन में नीचे को ले आए ये 5 को, तो 5 की पावर 5 बचेगा, और ये माइनस, ये ऑड नंबर आ रहा है माइनस पर, तो माइनस हो जाएगा। माइनस को भी स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। ये भी समाप्त हो गया और ये भी काम हो गया। अब x की पावर्स बची है, ये 15 पावर है, ये 5 पावर है, तो ऊपर x की पावर 10 बच जाएंगे। 15 में से 5 माइनस कर दिए, तो यहां पर ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 25 और अपॉन में 5 की पावर 5, ये आएगा 5 5 25, 25 6 25, 6 25 में 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 5 जो 25, 5 टू 10 और 10 और 2 10 और 2 12 और 5 6 30 31 31 25 और x की पावर 10, ये हमारा आंसर सेकंड आ जाएगा। यानी उसने जो जनरल टर्म मांगा था, हमारा जनरल टर्म भी आ गया और ये मिडिल टर्म भी हमें प्राप्त हो गया है। अब हम कुछ एक आध टिपिकल क्वेश्चन लेकर चलते हैं और उन क्वेश्चंस में कोफिशिएंट का समावेश होगा, जो इंक्लूजन होगा उसमें हम कोफिशिएंट्स का समापन उसमें इंक्लूजन करेंगे। समावेशी क्वेश्चंस हैं और एक आध क्वेश्चन हम इस तरह से ले रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कह रहे हैं फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x in the expansion of 3/2 x square minus 1/3x की होल पावर 6। थोड़ा इंक गड़बड़ कर रही है, थोड़ा इंक और इसमें डालते हैं। ये मेथड तो समझ में आ ही रहे होंगे। ये आज हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर बस सिंक हो गई। अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और हम इसी क्वेश्चन पर चल रहे हैं। इसका सॉल्यूशन डालिए। सॉल्यूशन में क्या है, इन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स नहीं आना चाहिए, एक्स नहीं आना चाहिए। इसको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 0। इंडिपेंडेंट भगवान होता है, गॉड होता है 1, यानी एक्स की पावर 0। यहां पर लिख लेंगे लेट एक्स की पावर 0 बिलोंग्स टू टी आर प्लस 1 in the expansion of 3/2 x square minus 1/3x होल पावर 6। ये इन द एक्सपेंशन ऑफ लिखना पड़ता नहीं तो आधा नंबर टीचर काट सकता है। इन द एक्सपेंशन ऑफ 4 वर्ड है, सिर्फ इनको लिखिए। तो टी आर प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले टी आर प्लस 1 इजिकल टू हमारा फॉर्मूला एन सी आर, एन की जगह 6 भर देंगे यानी 6CR, और पहले की पावर यानी 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस आर यानी 6 माइनस आर, और सेकंड माइनस 1/3x होल पावर r यहां पर आ जाएगा। अब हम लिख देंगे 6CR, अलग अलग पावर है, 3 पर पावर 6 माइनस r अलग लगेगी, 2 की पावर 6 माइनस r अलग आएगी, और x की पावर 2 पर ही अलग आएगी, तो 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 12 माइनस 2r हो जाएगी। अब -1 की पावर r अलग है, उसको लिख दिया,
और 3 की पावर r अलग है उसको लिख दिया, x की पावर अलग है उसको लिख दिया। सेपरेट सेपरेट पावर सब पर हमने लगा दी है। तो यहां पर आएगा 6cr। अब देखिए बेस सेम है, ये वाला b और ये वाला 3 बेस है, तो क्या होगा 3 की पावर 6 माइनस का 2r हो जाएगा, और माइनस का 1/r आई रहा है, अपॉन में 2 की पावर 6 माइनस r आ रहा है, और x की पावर देखिए बेस यहां पर भी सेम है, तो ये हो जाएगा x की पावर 12 माइनस का 3r। नाउ उन्होंने कहा था कि इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो x की पावर 0 है, तो x की पावर यहां पर 12 माइनस 3r है, तो क्या होगा x की पावर 12 माइनस 3r इज इक्वल टू x की पावर 0। तभी तो ये वाला टर्म, ये वाला जो tr+1 है इंडिपेंडेंट ऑफ x बनेगा जब इसकी पावर 0 आएगी, यानी जो x ये वाली वैल्यू है x की पावर 0 ले लेंगे, तो यहां से 12 माइनस 3r इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो यहां से r इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। नाउ रिक्वायर्ड टर्म इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा tr+1, यानी t4+1, क्योंकि r हमारा 4 आ चुका है, यहां भर देंगे वैल्यू, तो यहां भर देंगे वैल्यू, तो कितना आएगा 6c4 और 3 की पावर 6 माइनस r की वैल्यू हमारी 4 थी, तो 6 माइनस 8 हो जाएगी ये, और -1 की पावर 4 लगा देंगे, r 4 है, अपॉन में 2 की पावर 6 माइनस r की वैल्यू 4 है, और ये तो हमारी पावर 0 हो ही जाएगी, इसे छोड़ दो, इज इक्वल टू आएगा हमारा 6c2 लिख सकते हैं इसको, चूंकि ये वाला फॉर्मूला लगेगा कंप्लीमेंट्री पहला वाला फॉर्मूला, क्योंकि 4 2 8 ज्यादा हो जाएंगे 6 से, इसलिए मैंने NCr-1 वाला फॉर्मूला लगा दिया है, NCn-r वाला। तो यहाँ पर ये आएगा 1/3 की पावर 2 नीचे को आ जाएंगे ये, और ये इवन पावर है तो 1 ही रहेगा ये, और ये 2 की पावर हमारा 2 रहेगा। अब ये 6 × 5 अपॉन में ये 2 × 1 हो जाएगा, और ये 1 जा 1, और ये 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ये यहाँ से 2 3 जा कट जाएगा, 3 से 3 जा कट जाएगा, और कुल मिलाकर 5/12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही काम कराएंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा देरी से बन रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इसकी चिंता ना करें, हम इसे कोशिश कर रहे हैं जल्दी से इसका समाधान हो जाए, तो आप घबराएं ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट देते रहें, जिससे कि हम उनका निराकरण निस्तारण कर सकें समय पर। इसलिए अगले वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।